बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जमकर विरोधियों पर बोला हमला। सोनभद्र लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के आज अंतिम दिन सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगाई, जगह जगह जनसभा और रोड शो किया। आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल सोनभद्र के दौरे पर रावतसरगंज हाइडल मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें बसपा के तमाम पदाधिकारियों के साथ जनता की भी भारी भीड़ थी। मंच पर पहुंचते ही विश्वनाथ पाल का सोनभद्र के रावण लोकसभा के प्रत्याशी धनेश्वर गौतम जिला अध्यक्ष वर्तमान पदाधिकारी ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। बसपा अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने अपने शासनकाल में पूरे प्रदेश में चौमुखी विकास करने का काम किया, सबसे ज्यादा नौकरी रोजगार देने का काम किया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तर्ज पर सर्व समाज को मान सम्मान देने का भी काम किया। संतों, गुरुओं व महापुरुषों के नाम से योजनाओं को चलकर हर क्षेत्र में विकास किया। वर्तमान में चल रही सरकार जनता के साथ छलावा करके वोट लेने का काम कर रही है। किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। एनडीए इंडिया गठबंधन दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये लोग सिर्फ जनता के साथ हर वक्त छलावा करने का काम करते हैं। ऐसी दशा में सर्व समाज के लिए मात्र एक विकल्प है, वह है बहुजन समाज पार्टी, जो वादा नहीं करती, अपने काम में विश्वास रखती है। पिछड़े समाज के पाल समाज के लोगों को सबसे ज्यादा सम्मान देने का काम सुर समाज को ध्यान में रखते हुए बहन कुमारी मायावती ने किया। बहन जी ने पिछड़ी जातियों को सबसे ज्यादा टिकट बनता। बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में कानून के राज स्थापित कर सकती है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि हमारे प्रत्याशी धनेश्वर गौतम को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाकर बहन जी के हाथों को मजबूत करें। दुधही विधानसभा उपचुनाव को लेकर रवि सिंह खरवार को भी जिताकर विधानसभा में भेजे और बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करे। बसपा सरकार में कानून व्यवस्था था, किसी भी जाति या धर्म के आधार पर शासन प्रशासन काम नहीं करता था। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। आप जीत रहे हैं पूरे यूपी में। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के निर्देश पर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर जनता के गठबंधन के बल पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें आपकी सीट भी ये लास्ट की है और आज लास्ट दिन मैं आपके इस बीच में पहुंचा हूं। और निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में जनता के गठबंधन के बल पर लड़ रही है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, SC ST हो, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज हो। और इस जनता के गठबंधन के बल पर 2007 में भी बहुजन समाज पार्टी ने बड़े बड़े दलों के गठबंधनों को फेल करके इस देश के बड़े प्रदेश में सरकार बना चुकी है। फिर उसी तर्ज पर इस चुनाव में चुनाव लड़ रही है 24 में, और निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में बड़े दल के रूप में बहुजन समाज पार्टी आएगी। पिछली बार की लोकसभा में मोदी जी चले गए थे, क्या करते हैं? क्या देखिए मोदी जी कैलाश में रहेंगे, जंगल में रहेंगे, पहाड़ में रहेंगे, उनसे पूछना। अब क्यों गए मैं कैसे बता सकता हूँ? मुझसे पूछो मैं क्या करना चाहता हूँ। इंडिया गठबंधन ने ही संविधान की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाने का काम किया है। आपने शायद देखा होगा, बाबा साहब ने संविधान के तहत आर्टिकल 340 के तहत पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था दिया था, और जिसका सर्वे करके 1952 में कमेटी बनी थी, 57 में रिपोर्ट आ गई। इसी इंडिया गठबंधन की कांग्रेस थी जो रिपोर्ट आने के बाद भी 90 तक पिछड़ों का आरक्षण नहीं दिया। इससे बड़ा संविधान के साथ क्या धोखा कर सकती है? और जो समाजवादी उनकी जोड़ीदार है, ये समाजवादी पार्टी जो माननीय बहन जी ने पिछड़े समाज के, SC समाज के, ST समाज के बाबा साहब के आरक्षण की दी हुई नौकरी, जो पूरे देश में करोड़ों नौकरी खाली है, बैकलॉग की भर्ती जिसे कहते हैं, पूरे देश में कहीं नहीं भरी गई। ना तो इंडिया ने भरा, ना इंडिया ने भरा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी उस भर्ती को कर रही थी अपनी सरकार में, जो लाखों लोगों को नौकरी मिली थी, लेकिन पूरी भर्ती नहीं हो पाई 7 से 12 तक। और जैसे समाजवादी आई है, माननीय अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अधिकार की नौकरी को जो बसपा भर्ती कर रही थी, उसको रोक लगाने का काम किया, तो वो संविधान बदलने का काम नहीं किया। इंडिया गठबंधन कहती है कि हम सीट जीत रहे हैं और इंडियन का ये है कि हम सीट जीत रहे हैं, तो आप क्या कितना? इंडिया कितनी सीट जीतने को बोल रही है? 400 पार का नारा लगा। नहीं, इंडिया कितनी बोल रही है यूपी में? वो बोल रही है कि 80 सीट जीतेंगे जी, और इंडिया भी कह रही है 80 जीतेंगे। तो पहले चुनाव आयोग और सरकार को सीटें बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खाली 80 सीटें ही है कि नहीं है? बहुजन समाज पार्टी इस तरह का खोखला वादा नहीं करती है। निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी जनता के दम पर चुनाव लड़ रही है, जनता के गठबंधन के बल पर चुनाव लड़ रही है। निश्चित है कि उस उत्तर प्रदेश में जहां से प्रधानमंत्री का रास्ता जाता है, जनता के गठबंधन के बल पर इंडिया और इंडिया
दोनों को पीछे छोड़ते हुए बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में आएगी।